बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। जिनसे कभी महफिलें गुलजार रहती थीं, वो मकबूल शायर पद्मश्री बशीर बद्र साहिब इन दिनों भोपाल में डिमेंशिया नामक बीमारी से जूझ रहे हैं। ये भूलने की बीमारी है। एक समय मुशायरे और महफिलों की शान माने जाने वाले बशीर साहब आज तन्हा हैं। बशीर साहब को हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 46 साल बाद पीएचडी की डिग्री मिली है। डिग्री मिलने पर किसी मासूम की तरह वो चहक उठे। उन्होंने डिग्री को सीने से लगा लिया। दैनिक भास्कर के सीनियर रिपोर्टर राजेश गाबा ने भोपाल में डॉक्टर बशीर बद्र के घर जाकर उनकी सेहत का हाल जाना और उनकी पत्नी डॉक्टर राहत बद्र से बशीर साहब को 46 साल बाद मिली पीएचडी की डिग्री और उनकी जिंदगी से जुड़ी कई बातें की। भोपाल में डॉक्टर बशीर साहब के घर पर हूँ। जी हाँ, एक अलहदा शायर पद्मश्री और जिनकी शायरी को न जाने कितने लोगों ने उस पर पीएचडी की, लेकिन बशीर बद्र साहब ने जब पीएचडी की तो 46 साल बाद पीएचडी भोपाल उनके घर पहुंची है और पीएचडी को, उनकी डिग्री को पाने में उनकी शरीक हयात डॉक्टर राहत बद्र साहब का अहम योगदान है। हमारे साथ डॉक्टर राहत बद्र हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर राहत बद्र साहब ये बताइए कि ये क्या है पीएचडी और किस विषय की है और ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आई है। डॉक्टर साहब ने 1973 में पीएचडी कर लिया था और डिग्री क्योंकि थोड़े अरसे बाद मिलती है तो ये वहाँ पर सर्विस में भी थे, कभी कभी साल 2 साल भी लग जाते हैं डिग्री मिलने में, तो ये वहाँ से आ चुके थे। मेरठ में सर्विस कर रहे थे। कई बार कोशिश की कि डिग्री लेने जाएं या अलीगढ़ मुशायरे में जाते हैं तो डिग्री मिल जाए, लेकिन इतना कम वक्त होता था कि मिल नहीं सकी। कोशिश तो कई बार की, कई लोगों से कहा भी, लेकिन जब ऊपर वाले को मंजूर था तब मिल गई और अब बहुत खुश हैं हम लोग। बशीर साहब भी बहुत खुश हैं। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। क्या बात है। तो इसमें भी वो अल्फाज दोहराने लगते हैं और कुछ आगे भी बोलने लगते हैं। फिर एक जो इनका वो है, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जहाँ से मदीना दिखाई न दे। इसके सारे शेर सुन के वाह 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 बहुत अच्छा, और ख़ुद भी फिर कुछ ना कुछ अल्फाज दोहराते हैं। और कई शेर हैं जो तैयब सुनाते हैं तो वो उसको भी बहुत पसंद करते हैं। उनका वो शेर जो है उजाले अपनी यादों के, वो तो ख़ुद भी उनको बहुत पसंद है और उसको भी सुनते हैं और दोहराते भी। तो जैसा कि डॉक्टर राहत बद्र ने, जो डॉक्टर बशीर बद्र साहब की शरीक हयात है, उन्होंने बताया कि इस वक्त डॉक्टर बशीर बद्र साहब की सेहत नासाज है और डिमेंशिया से पीड़ित हैं। कुछ कुछ वो भूल जाते हैं, लेकिन जब उनके शेर उनके बेटे तैयब और डॉक्टर राहत बद्र गुनगुनाती हैं तो वे भी उसमें शरीक हो जाते हैं। और हम सब दुनिया वाले जो उनके चाहने वाले हैं बशीर बद्र साहब की, यही दुआ करते हैं कि बशीर बद्र साहब जल्दी से ठीक हो और फिर से अपने चाहने वालों के बीच आकर उनसे मिले, ऐसी हमारी कामना है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।